सो इंडिया ने रिसेंटली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 को इन्वोक किया है टू प्रोटेक्ट एलपीजी सिलेंडर्स का सप्लाई। बट नाउ हम इस चीज़ को डिस्कस करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होता क्या है, गवर्नमेंट इसे कब अप्लाई कर सकती है, एंड एलपीजी सिलेंडर्स का ऐसा क्या क्राइसिस आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया है। सो 1955 में एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को इमरजेंसी पावर मिली कि कोई भी ऐसा शॉर्टेज हो रहा है या कभी कोई ऐसा क्राइसिस हो रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज को गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसके प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, एंड अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग हो रही है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। बट ये एसेंशियल कमोडिटीज में आता क्या क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज जो भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन कि ये चीज़ें एसेंशियल कमोडिटी होनी चाहिए, उसे हम एक्ट में कंसिडर कर लेते हैं। एंड इस टाइम पर एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आता है फूड, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। अब एलपीजी का क्राइसिस हो गया है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। बट ये एलपीजी का क्राइसिस हुआ क्यों है? बिकॉज ग्लोबल टेंशन बहुत ज़्यादा है, एंड ये कहा जाता है दैट इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एलपीजी का। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एलपीजी का 50% इम्पोर्ट होता है। एलपीजी इंडिया जो है वो 50% इम्पोर्ट करती है एलपीजी, एंड ये जो इम्पोर्ट होता है ये मिडिल ईस्ट कंट्री से होता है। एंड बिकॉज मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सप्लाई चेन में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो पहले से ही स्टेप्स लेना चालू कर दिए, जिसमें उन्होंने उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर दिया कि प्राइसेस हाइक ना हो। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि प्रोडक्शन कितना होगा, कैसे होगा, किसको कितना सप्लाई होगा, किसको कितना सप्लाई नहीं होगा। अब एलपीजी के केस में गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली करा क्या है? एलपीजी के केस में गवर्नमेंट ने बोला रिफाइनरीज को कि आपका जो प्रोपेन का और ब्यूटेन का जो स्टीम्स है आप उसे एलपीजी में कन्वर्ट करिए। हाउस होल्ड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, इंडस्ट्रीज को और कमर्शियल यूज़ को थोड़ा सा लिमिट किया जाए, एंड गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले अगर कोई उनको लग रहा है कि इलीगल रिफिलिंग हो रही है या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है एलपीजी सिलेंडर्स की। सो इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसका पर्पस है इमरजेंसी सिचुएशन में चीज़ों को कंट्रोल करना, एंड गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर रिस्क को देखते हुए आज एक्शन ले रही है अंडर दिस एक्ट। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर कि कैसे लॉ चलता है, क्या गवर्नमेंट करती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और कौन से लॉज आपके फेवर में है, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।